जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। बलि हमारे तंत्र जगत में बलि देना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब तक आप बलि नहीं दोगे तब तक आप साधना को सिद्ध नहीं कर पाओगे या देवता को सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरी ये वीडियो देखने के बाद में मैं चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूँ कि 100 में से 90 लोग बलि देना छोड़ देंगे अगर वो इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बलि से जुड़े हुए ऐसे रहस्य बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो नॉर्मली कोई बताएगा नहीं आपको। जितनी आसानी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उतनी आसानी से कोई बताएगा नहीं, क्योंकि लोग मानना नहीं चाहते इस बात को। बेसिकली बात ये है कि लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते, वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि हमारे साथ में कुछ ऐसा हो भी सकता है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बलि क्यों दी जाती है। और जो कुछ ज़्यादा ज्ञानचंद होते हैं जो मेरे पास में आते हैं कि हमारे कुल में बलि लगती है, हमारे यहाँ पे देवता को बलि देते हैं, मैं यहाँ पे इस वीडियो में सारे जवाब दूंगा आप लोगों को। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि देवता सामने खड़े होकर के बलि मांगते हैं। एग्रीड, मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, लेकिन उसका क्या रहस्य होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा आज। ठीक है, एक एक करके कपड़े उतारना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा देवी को जो बलि दी जाती है वो। लोग कहते हैं कि काली को बलि देनी पड़ती है, काली को बिना बकरे के या मुर्गे के काली जो है चलती नहीं है। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक श्लोक आता है, सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्वित भयभ्यास्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस श्लोक के हिसाब से ये समस्त जगत, ये समस्त ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड माता के पैर के कण के बराबर है। ठीक है, माता के चरणों की धूल है। माता के शरीर में भी नहीं है ये ब्रह्मांड, माता के चरणों की धूल है। तो क्या कोई भी मेरे को ये बता सकता है कि जो पृथ्वी माता के चरणों के धूल में भी कहीं होगी, उसमें से उनको बलि, उनको बकरा चाहिए होगा या मुर्गा चाहिए होगा? लॉजिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे वो नहीं कह रहा कि मेरे ख़ानदान में बलि चलती है, मेरे फूफा बलि देते थे, मेरे चाचा बलि देते थे तो हम भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं करूँगा, सारी बातें क्लियर करूँगा। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा कमेंट में कि जो पृथ्वी माता के चरणों की धूल के बराबर है, उनको उस पृथ्वी में रहने वाला एक बकरा चाहिए होगा या मुर्गा चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? वो क्या लेगी? ठीक है, भैरव, लोग कहते हैं कि भैरव को बलि दी जाती है, भैरव प्रकट होकर के बलि मांगते हैं। मेरे से भी मांगी थी, ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा। बाबा कपाल भैरव जब पहली बार उनसे मेरा आमना सामना हुआ था तब उन्होंने मेरे से भी बलि मांगी थी। उन्होंने बोला था कि ला बलि दे, तब मैंने उनको बोला था कि मैं बलि नहीं दूंगा, लेकिन उस बात पर हम बाद में आएंगे। बाबा मांगते हैं बलि, भैरव बलि मांगते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो क्यों मांगते हैं? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि भैरव जो देवता हैं, जो अपने इच्छा शक्ति के बल पे सब कुछ करने को सक्षम है, वो आपके बकरे के लिए मर रहे हैं या भूखे बैठे हैं वो आपका बकरा खाने के लिए या मुर्गा खाने के लिए, लेकिन फिर भी मांगते हैं? भाई सब क्यों मांग रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों मांगते हैं। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः मूढ़स्तैव न जानन्ति मोहितः शिव मायया। अर्थात कि भैरव जो है वो पूर्ण रूप से भगवान शंकर ही हैं। तो भगवान भैरव का जो जन्म हुआ था वो भगवान शिव की आज्ञा मानने के लिए हुआ था। मेरी बात को समझिएगा कि भगवान भैरव का जो जन्म हुआ था वो भगवान शिव की आज्ञा को मानने के लिए हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि तंत्र के अंदर लोग उनको सिद्ध करेंगे और बकरा चढ़ाएंगे और वो उनके काम करेंगे। भैरव का जन्म केवल भगवान शिव की आज्ञा मानने के लिए हुआ था, मेरी और आपकी आज्ञा मानने के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन कर्म है, आपने मंत्र जाप किए हैं, बाबा को आना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म का फल तो देना पड़ेगा। तो वो आते हैं, जब वो आते हैं तो वो ये देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति इतना सक्षम है या इतना लायक है कि मैं इसके साथ में रहूं या कृपा इसके साथ में रहे। तो वो व्यक्ति को बोलते हैं कि बलि दे। ठीक है, तू बलि देगा तभी मैं तेरा ये काम करूँगा। और भाई साहब सामने से बंदा बलि दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना काम करवाना है। असल में वो अपना काम नहीं करवा रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहा है। कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ कि व्यक्ति के शरीर जो होता है, व्यक्ति का शरीर त्रिगुणात्मक होता है। सत, रज और तम 3 गुण उस व्यक्ति के शरीर में होते हैं।
और ये तीनों गुण हर व्यक्ति के शरीर में होते हैं। किसी में कुछ प्रधान होता है, किसी में कुछ अल्प होता है, और ये कभी कभी क्या होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि जब सत्व गुण की प्रधानता व्यक्ति के अंदर होती है ना, जब व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है, जब उसके अंदर सात्विक गुण होते हैं या फिर सात्विक भाव को प्रधानता देता है, तो वो व्यक्ति कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। जैसे कि भगवान राम को सागर पार करना था, लेकिन उन्होंने अपनी सात्विक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस सागर को सुखाया नहीं। उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि आप मुझे आज्ञा दे दो, मुझे रास्ता दे दो, मुझे जाना है। लेकिन जब सात्विकता अपनी चरम सीमा पे होती है और उसको उसका फल नहीं मिलता, तो वो सात्विकता परिवर्तित हो जाती है राजस तत्व में। राजस तत्व वो चीज़ होती है, वो भावना होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर सकता है। जब भगवान राम ने देखा, और इसका उदाहरण भी भगवान राम ही है, कैसे, जब भगवान राम ने देखा कि 3 दिन हो गए और ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तब उन्हें क्रोध आया, तब उन्हें उस सागर पे क्रोध आया। उनके अंदर तमस तत्व और रजस तत्व जो हैं प्रधान हो गए। तमस के कारण उनको क्रोध आया। क्रोध तामस तत्व का प्रतीक है। क्रोध जो होता है वो तामस तत्व का प्रतीक होता है, और रजस तत्व का प्रतीक ये होता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचा रहे हो। तो उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर के उस समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया था। ठीक है, उन्होंने सागर को सुखाने के लिए, उन्होंने ये भी चिंता उस समय उनके दिमाग में नहीं थी कि इसके अंदर मछलियाँ हैं, जीव जंतु, वो मर जाएंगे, ये भी नहीं था उनके दिमाग में। तो ये होती है प्रधानता, और ये होता है तत्वों के असंतुलन पे। ठीक है, लेकिन क्योंकि भगवान राम का स्वभाव वो नहीं था, इसीलिए जब सागर ने आकर उनसे क्षमा मांगी तो वो मान गए। नहीं तो अगर भगवान राम सागर को सुखाना चाहते तो उनको कौन रोक लेता। ठीक है, यही होता है जब हमारे पास में देवता प्रकट हुए, तो देवता हमारे तत्वों की परीक्षा लेते हैं, हमारे त्रिगुण स्वभाव की परीक्षा लेते हैं, और उसमें जो होते हैं अधिकतर व्यक्ति फेल हो जाते हैं। उनको ये होता है कि भाई साहब, जब भैरव आकर के सामने से बोल रहे, लोगों की बात भी सही है ना, लोग क्यों ना बोलें कि भैरव बलि मांगते, क्योंकि भैरव तो मांगते हैं बलि। भैरव आते हैं, भैरव बोलते हैं कि मेरे को बलि देगा तभी मैं तेरा ये काम करूँगा। लोगों की बुद्धि वहाँ पर काम नहीं करती कि भाई साहब वो भैरव है, भाई साहब वो चाहेगा तो क्या नहीं कर लेगा, उसको बलि की क्या जरूरत पड़ी हुई है। वो असल में आपके त्रिगुण तत्वों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए आपसे वो बोलते हैं कि मुझे बलि दे, मैं तब तेरा ये काम करूँगा जब तू मुझे बलि देगा। और आप अपने काम के लिए, आप अपने स्वार्थ के लिए बलि दे देते हो। बलि देने के बाद में आप क्या करते हो, आपको ये लगता है कि भैरव मेरे साथ में है और अब भैरव जो है वो बलि पे चल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में होता ये है कि भैरव आपके कर्म खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपने कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनकी वजह से वो भैरव आपके साथ में है। ठीक है, लेकिन वो भैरव आपके साथ में रहना नहीं चाहते, या कोई भी देवी आपके साथ में रहना नहीं चाहती, क्योंकि वो अगर उसकी कृपा आपके साथ में है तो अब कोई भी देवी देवता अपनी कृपा किसी गलत व्यक्ति को नहीं देना चाहते, या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहते जो उसका दुरुपयोग करता है, जो इस तरीके का स्वभाव का व्यक्ति होता है। इस कारण से वो आपके हाथ से ऐसे कर्म करवाते हैं कि आपका कर्म खराब हो। आप सोच के देखो कि रावण जैसा जो सिद्ध महापुरुष था, रावण जैसा जो महापंडित था, रावण ने भी जब बलि दी थी ना, तो रावण ने अपने सर काट दिए थे। रावण उस समय पर बकरा या मुर्गा ढूंढने नहीं गया था, नहीं तो रावण को बकरा और मुर्गा को ढूंढने जाता तो उसको क्या नहीं मिल जाता। लेकिन उस रावण ने बलि जब दी तो उनसे अपने सर काट के दिए थे। और वो सर काटना बलि नहीं होता। सर काटने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को अर्पण कर रहे हो देवता को। आपके मन में ये भाव है कि अगर मेरा देवता मेरे साथ में नहीं होगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। ये भाव होता है जो शुद्ध होता है, जो सात्विक होता है, जो बलि के लिए उपयुक्त होता है। अगर आपको बलि देनी है तो आप अपने घर के किसी व्यक्ति की बलि दो या अपनी बलि दो, तब तो समझ में आता है। नहीं तो किसी और के बछड़े को या किसी और के मुर्गे को बलि देने का आपका कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैंने करी कि भाई साहब, आप जो भैरव बलि मांगते हैं वो क्यों मांगते हैं? वो बलि इसलिए मांगते हैं क्योंकि भाई साहब आप भैरव के लायक नहीं हो, और ना भैरव चाहते हैं आपके साथ में रहना, या ना देवी चाहती है आपके साथ में रहना। इसीलिए वो आपके हाथ से वो कर्म करवाती है कि जिससे कि आप अपने कर्म खराब करो और वो आपको छोड़ करके चले जाए। यही कारण होता है कि आप जब तक भैरव की कृपा आपके साथ में है तब तक आप अपने कर्म खराब करते हो, तब तक आपके काम भी होते हैं, तब तक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसी वो कृपा आपके ऊपर से उठती है ना, तो अच्छे अच्छे तांत्रिकों के जीवन दूभर हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया लोगों के आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने बलि प्रथा चलाई है, जिन्होंने बलियाँ दी हैं, और उन लोगों के जीवन का कैसा अंत रहा है आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों के
जानने वाले होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बलि देता हो और वो सुखी होता रहता हो। ठीक है, ये है क्यों भैरव बलि क्यों मांगते। अब मैं बात करता हूँ कि फल की बलि क्यों दी जाती है। कि हम लोग जब बलि का विरोध कर रहे हैं, मैंने आज दिन की वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग बलि देते हैं क्योंकि बलि फल की बलि जो होती है हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है, हमको उसका जो है देखने को मिलता है वो क्यों दी जाती है। असल में फलों को हम अब देखिए, फलों में भी कुछ चुनिंदा फल हैं या कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जिनकी बलि दी जाती है, जैसे कि नींबू, जायफल, अनार, तरबूज, ये सब। ठीक है, तो जो देवता बकरे पे नहीं मान रहा वो देवता नींबू पे मान जाएगा। आप कैसे सोच सकते हो ये बात, आपके दिमाग में आ कैसे सकती है। जो देवता आपके मंत्रों पे नहीं मान रहा, जो देवता आपके बलि पे नहीं मान रहा, वो देवता फल के ऊपर कैसे मान जाएगा। सोचा कभी? आइए दिमाग में बातें नहीं आती है, बातें किसी के दिमाग में। मैं बताता हूँ कैसे मान जाएंगे। हमारे शरीर में 6 विकार होते हैं, या नॉर्मल शरीर में अगर देखा जाए मनुष्य के शरीर में तो 6 विकारी शरीर होता है। वो 6 विकार उसमें होते हैं, मद, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य। ठीक है, और इन 6 विकारों को 6 सब्जियों के रूप में या फिर 6 फलों के रूप में इनको प्रतीक बनाया गया है। कि नींबू जो होता है वो व्यक्ति के क्रोध का प्रतीक होता है, तरबूज जो होता है वो व्यक्ति के लोभ का प्रतीक होता है। इसी तरीके से नींबू, तरबूज, जायफल, अनार, कद्दू और नारियल, ये 6 विकारों को 6 फलों के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब लोग यहाँ पे ये बोलेंगे, मेरे को पता है क्या बोलेंगे आप लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब जब आप बोल रहे हो कि फल की बलि देने पे विकार काबू में आते हैं, विकारों की बलि हमने दे दी अपनी, ठीक है, तो हमारे विकार शांत क्यों नहीं होते। यानी कि अगर हमने नींबू काट करके अपने क्रोध की बलि दे दी तो हमारा क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हमारा क्रोध नियंत्रण में क्यों नहीं आ रहा। उसका कारण यही है कि आप नींबू काटे जाओ, नींबू काटने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, जब तक आप उसके होने के पीछे का कारण नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हम नींबू क्यों काट रहे हैं, हम तरबूज क्यों काट रहे हैं, हमारा क्या कारण है इसको देने का। ये कारण होता है इनको देने का कि हम इन फलों के रूप में अपने विकारों को अर्पण करते हैं, अपने विकारों की बलि देते हैं, और हमारे विकार वो जो होते हैं वो हमसे दूर होते हैं या शुद्ध होते हैं या नियंत्रित होते हैं, जो भी है। ये कारण होता है फल की बलि देने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्थान देवताओं को या कुल देवताओं को जो बलि दी जाती है। जो स्थान देवताओं को या कुल देवताओं को जो बलि दी जाती है वो देने वाला, पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो काल भैरव मंदिर है उज्जैन का, वहाँ पे आप सभी को पता होगा कि उसका इतिहास अगर आप पढ़ेंगे ना उठा कर, तो आपको पता चलेगा कि काल भैरव मंदिर में बलि चलती थी। ठीक है, एक समय ऐसा था कि वहाँ पे आदमी का, नॉर्मल आदमी का जाना वर्जित था। वहाँ पे आम आदमी नहीं जाते थे, वहाँ पे केवल तांत्रिक जाते थे रात को और बलियाँ देते थे। वहाँ पे इतनी बलियाँ दी गई हैं, इतना दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, सरकार ने बलि के ऊपर रोक लगा करके काल भैरव मंदिर को आमजन के लिए खोल दिया। तो यार एक बात बताओ ना कि जब सरकार ने काल भैरव मंदिर की बलि पे रोक लगा दी, ठीक है, जो बलि प्रथा सदियों से चलती आ रही है, ठीक है, तो क्या काल भैरव मंदिर ज़मीन में घुस गया या उज्जैन ज़मीन में घुस गई? ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने कुल के देवता को या स्थान के देवता को बलि नहीं देंगे तो हमारे साथ में मामला ख़राब हो जाएगा, परिस्थितियाँ बिगड़ जाएंगी। यार क्यों बिगड़ जाएंगी, कैसे बिगड़ जाएंगी बताओ ना। अगर आपके कुल में कोई दैवीय शक्ति है या फिर आपके कुल के देवता कोई ऐसे देवता हैं जो ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है, जैसे कि माँ काली हुई या बाबा भैरवनाथ हुए या बाबा हनुमान जी हुए, जब ये लोग हैं तो फिर आपके घर की स्थिति कैसे बिगड़ जाएगी? क्या माता काली आपके बकरे की भूखी बैठी है? कोई भी देवी या कोई भी देवता जो होते हैं ना वो बलि के भूखे नहीं होते। ठीक है, वो केवल और केवल आपके कर्म बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझ लेना इस बात को मेरी। तो कुल में जो अब जैसे कि बात करते हैं, जो ये हुए थे अपने, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये इनको बोलते ना, क्या नाम था इनका, कि मदानंद माँ को भोग लगता है, चौदानंद माँ को भोग लगता है, शीतला माँ को भोग लगता है, बकरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, पंजबावरी, गोगा पीर जो भी है, इनको हम लोग मुर्गा देते हैं, बाबा सिद्धू गोरियानाथ को बलि लगती है। मेरे को सबका पता है यार कि कौन कहाँ पे कैसे बलि ले रहे हैं, मैं सब जानता हूँ सारी चीज़ें। तो असल में हुआ ये है कि इन लोगों को जो लोग इनके संपर्क में रहे हैं, क्योंकि कलयुग के देवता माने जाते हैं,
यानी कि कलयुग में इन सब का प्राकट्य हुआ, तो कलयुग में ये लोग पूजे जाते हैं। और ये कलयुग में कोई जो ये अब जैसे कि गोगा वीर की बात करें तो गोगा वीर जो है एक निश्चित जगह पे उनका एक स्थान है, वहाँ पे पूजे जाते हैं। तो असल में क्या है कि वो भाई साहब केवल और केवल एक शक्ति हैं जिन्होंने एक समुदाय के लिए कार्य किया था, या फिर जिन्होंने उस क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य किया था। नहीं तो आज गोगा वीर जी के भी मंदिर जो होते हैं ना तो पूरे भारत में होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो समुदाय है, उनका एक खास समुदाय है जो उनकी पूजा करता है। जैसे कि बुलाकी मसान की अगर बात की जाए तो बुलाकी मसान भी एक तरीके का देवता है, ठीक है। एक बुलाकी मसान भी एक तरीके का देवता है जिसकी पूजा जो होती है वो वाल्मीकि समाज में ज़्यादा की जाती है, ठीक है। वो एक तरीके से उनका कुल देवता है। तो इनको लगती हैं बलियाँ, ठीक है। और क्यों लगती हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बलियाँ ली हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में बलियाँ ली हुई है। और अगर आप लोग इनको बलियाँ नहीं दोगे तो भैया काम नहीं करेंगे, बात सीधी सी है, क्योंकि इनको तो चाहिए वहीं। अब माता काली को बलि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुलाकी मसान को बलि की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, बलियाँ देनी बंद कर दीजिए। और नहीं समझ में आई हो तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में, फिर मैं समझा दूँगा, ठीक है। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।